यह बच्ची रस्सी पर पैदा हुई थी और उसे जल्दी चलना सीखना था। तभी एक छोटी सी गौरैया उड़ती हुई आई। वो बच्ची के नन्हे गोल मटोल पैरों से बहुत आकर्षित हुई और खुशी खुशी उसके साथ खेलने लगी। धीरे धीरे उसने बच्ची को चलना सिखाया। बच्ची के कदम अब मजबूत होते जा रहे थे और वह धीरे धीरे एक छोटी बच्ची में बदल गई। अब उसके स्कूल जाने का समय आ गया था। गौरैया उसके साथ ही रहती थी। बच्ची जो भी स्वादिष्ट खाना खाती वो गौरैया के साथ भी बांटती। समय बीतता गया। अब वो छोटी बच्ची बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी वह रस्सी पर ही चलती। उसने लाल रंग के डांसिंग शूज पहन लिए और रस्सी पर नाचने लगी। गौरैया उसके सुंदर डांस मूव से बहुत प्रभावित हुई। फिर एक दिन एक बॉल पर लड़की की मुलाकात एक लड़के से हुई। पहली ही नजर में दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया, लेकिन गौरैया को यह पसंद नहीं आया। उसने लड़के के हाथ पर चोंच मार दी। लड़के ने एक स्प्रिंग निकाली, मगर गौरैया ने जिज्ञासावश उस पर चोंच मारी और उसकी चोंच उसमें फंस गई। तभी लड़के ने गौरैया को बचाया। अब गौरैया को लगा कि यह लड़का अच्छा इंसान है। गौरैया ने उनका साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन अब लड़की और लड़का एक प्यारे जोड़े में बदल गए। पर तभी युद्ध शुरू हो गया। लड़के को अपने देश की रक्षा के लिए सेना में जाना पड़ा। लड़की को उसकी बहुत याद आती थी। वह उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन उसकी रस्सी अब लोहे की कीलों और बाधाओं से भरी थी। गौरैया ने अपने नाजुक पंजों से इन बाधाओं को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत छोटी और कमजोर थी। एक दिन गौरैया लड़के का एक पत्र लेकर आई। लड़की ने खुशी खुशी पत्र खोला, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि गौरैया थक चुकी थी। पत्र में लिखा था कि लड़का युद्ध में मारा गया, जिससे लड़की जैसे सुन्न हो गई और चुपचाप चलती रही। तभी आसमान में पटाखे फूटने लगे। युद्ध अब खत्म हो गया था। एक साल बीत गया। रस्सी पर एक बच्चा दिखाई दिया। उसे देखकर लड़की को जीने का नया हौसला मिला। फिर कई दशक गुजर गए। लड़की अब बहुत धीमी हो चुकी थी। रस्सी पर चलने में मुश्किल हो रही थी। चलते चलते उसका एक पैर फिसल गया, मगर गौरैया ने उड़कर उसे पकड़ लिया। उसके पैर को थामकर पूरी ताकत से ऊपर धकेला। कई कोशिशों के बाद वह लड़की को वापस खींच लाई। गौरैया उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते की हर रुकावट को पार करते हुए आखिरकार वो घर पहुँच गई। गौरैया बहुत थक चुकी थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की वहाँ नहीं थी। वह अब अकेली खड़ी होकर उसी दिशा में देखती रही जहाँ से लड़की चली गई थी। गौरैया अब उदास रहने लगी। फिर एक दिन बर्फ के गोले उड़ते हुए उसकी ओर आने लगे। कमेंट पार्ट 2। ये हिरन जैसे ही बेरी खाना चाहता है, तभी कुछ पेंगुइन्स का झुंड वहाँ आकर सारे बेरी को खा जाते हैं। और जब हिरन आखिरी बचे बेरी को खाना चाहता है, तो उसी वक्त एक और छोटा पेंगुइन वहाँ आकर उस बेरी को भी खा जाता है, जिससे बेचारे हिरन को जमीन पर गिरे बेरी के रस को चाट कर काम चलाना पड़ता है। तभी हिरन देखता है कि छोटा पेंगुइन बेरी खाने के लिए ट्रेन की पटरियों पर आ गया है और उसी समय एक ट्रेन भी तेजी से आ रही है। ये देखकर हिरन बहुत घबरा जाता है, लेकिन इधर खतरे से अनजान पेंगुइन बस बेरी तोड़ने में लगा था। तभी हिरन जल्दी से भाग कर आता है और छोटे पेंगुइन के ऊपर झपट्टा मार देता है, लेकिन उसका इरादा पेंगुइन को बचाने का नहीं बल्कि बेरी को बचाने का था। ये देखकर छोटे पेंगुइन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही हिरन बेरी खाना चाहता है तभी पेंगुइन उससे बेरी छीन लेता है। पर तभी वो दोनों जमीन के अंदर धंस जाते हैं। जब हिरन को होश आता है तो वो देखता है कि पेंगुइन बेरी के गुच्छे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हिरन भी बेरी को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और इसी चक्कर में दोनों बेरी के गुच्छे के साथ नीचे रेल की पटरी पर गिर जाते हैं और उनकी गाड़ी चलने लगती है। लेकिन दोनों अभी भी बेरी के लिए लड़ रहे थे। तभी आगे रास्ता खत्म हो जाता है और दोनों हवा में उड़ जाते हैं। हिरन हवा में ही बेरी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन छोटे पेंगुइन की मासूमियत को देखकर हिरन का दिल पिघल जाता है। इसलिए हिरन बेरी को छोड़कर पेंगुइन की जान को बचाता है, लेकिन छोटा पेंगुइन बिना उसे धन्यवाद किए अपने परिवार के पास लौट जाता है, जिससे हिरन उदास हो जाता है और पहाड़ के किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी एक बेरी उसे आकर लगती है, तो हिरन पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि छोटा पेंगुइन उसके लिए ढेर सारे बेरी लाया है और उसके परिवार के सभी लोग भी उसके लिए बेरी लाए हैं। ये देखकर हिरन बहुत खुश हो जाता है। वैसे आपका फेवरेट फल कौन सा है, हमें कमेंट में जरूर बताना। यह लड़का बड़ा ही अजीब था। उसके मुंह के अंदर एक बड़ा सा तरबूज उगाया, यहाँ तक कि उसकी नाक से बहने वाला पानी भी तरबूज का रस बन गया। एक दिन उसकी माँ ने उसके लिए एक प्लेट तरबूज काटा। लड़का जैसे ही एक टुकड़ा खाने वाला था, माँ ने कहा तरबूज के बीज मत खाना, लेकिन लड़के ने माँ की बात नहीं मानी। उसने सारे बीज एक ही बार में निगल ली। बीज उसके पेट में जाकर तुरंत अंकुरित हो गए। सुबह जब लड़का सोकर उठा तो उसके बिस्तर पर तरबूज की पत्तियां फैली हुई थी। वह बाथरूम गया और नाक में से कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से निकली एक लंबी सी तरबूज की बेल। लड़का डर गया और घबरा गया। अगले ही पल बेल फिर से उसकी नाक से बाहर आने लगी। जब वह स्कूल पहुंचा तो जैसे ही टीचर उसके पास से गुजरे, उनका पैर बेल में उलझ गया और वे गिर पड़े। टीचर को गुस्सा आया। उन्हें लगा कि लड़का मजाक कर रहा है। उन्होंने लड़के को ऑफिस बुलाया और जोर से बेल खींचकर निकाल दी, जिससे लड़के की नाक से खून निकलने लगा। लेकिन वो खून नहीं, तरबूज का रस था। बर्बादी ना हो इसीलिए लड़के ने रस खुद ही पी लिया। टीचर को कुछ गड़बड़ लगी तो उन्होंने उसे डॉक्टर के पास भेज दिया। जैसे ही लड़के ने मुंह खोला, उसके मुंह के अंदर एक पूरा तरबूज था। डॉक्टर ने जब उसकी आंखें देखी तो वे भी तरबूज के बीज बन चुकी थी। डॉक्टर ने कैंची निकाली और बेलें काटनी शुरू कर दी, लेकिन 2 घंटे तक काटने के बावजूद बेलें और भी ज्यादा बढ़ती रही। डॉक्टर को गुस्सा आ गया। उसने इलेक्ट्रिक आरी निकाल ली। लड़का डर गया और वहाँ से भाग निकला। बाहर निकलते ही उसका पेट तरबूज जैसा बन गया और वह जमीन पर तरबूज की तरह फिसलता हुआ भाग निकला। खेल की क्लास में वह गोल हो गया और तरबूज की तरह लुढ़कने लगा। उसने रेस जीत ली। अब वह पूरी तरह एक तरबूज बन चुका था। उसे अपनी यह नई पहचान बहुत पसंद आई। वह रोज पार्क में झूले झूलों पर मस्ती करता रहा, लेकिन एक दिन झूला झूलते हुए वह ज्यादा जोर से झूल गया और जमीन पर बुरी तरह गिरकर फूट गया।